हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग 27 नंबर जगह जो क्वेश्चन था उसका पार्ट भी करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये सेक्शन सी है। क्वेश्चन नंबर जो इसका मार्क है वो 3 मार्क ईच है, मतलब हर क्वेश्चन का जो मिलेगा कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ इन ए गिवन फिगर टू टेंजेंट पी टी एंड क्यू टी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। पी टी और क्यू टी जो है क्या किया गया है, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्कल, किस सर्कल से, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, एक्सटर्नल पॉइंट टी से। प्रूव दैट पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 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 इंटू एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, इसके बराबर हमको प्रूव करना है। ये वाला एंगल इसके क्या है, 2 गुने के बराबर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसके बराबर होगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 कौन सा है, बी पार्ट है, सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं लिखना। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं, क्या मानेंगे, लेट पी टी क्यू, पी टी क्यू को हम लोग क्या मान ले, अल्फा मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, अल्फा। लेट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू अल्फा, पी टी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। इन ट्राइंगल टी पी क्यू, क्योंकि हमको टी टी पी क्यू में ये ट्राइंगल है, इसी के बारे में हमको बात करना है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एंगल अगर देखा जाए तो ये क्यू पी टी, ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि एक बाहर जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो जो दो टेंजेंट टच होते हैं बाहर एक्सटर्नल पॉइंट, तो इसकी लेंथ इक्वल होती है, इसीलिए इसको ये दोनों एंगल क्या होता है, सेम हो जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी टी पी क्यू एंगल क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल टी पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू टी क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू टी। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको इक्वल कर दिया। ठीक, आगे चलेंगे, क्या करेंगे, एंड एंगल एंगल पी टी क्यू लिखेंगे, एंड यहाँ लिखते हैं, ये लिख देते हैं, एंगल पी टी क्यू प्लस पी टी क्यू हो गया, उसके बाद क्यू टी क्यू पी, एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी टी, एंगल क्यू पी क्यू पी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये क्या हो गया, 180 डिग्री के इक्वल है। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि क्यू पी टी, यहाँ पर क्यू पी टी और पी क्यू टी क्या है, पी 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 क्यू टी या टी क्यू पी का, ये बात है कि ये दोनों क्या है, सेम हो गए। अगर ये दोनों सेम थे तो इनको हम लोग क्या मान लेंगे, ध्यान से समझिए, इसको मान लेंगे एंगल, मतलब दोनों सेम है तो इसको मान लेंगे टू एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो ये हमारा पी क्यू टी हमने क्या माना था, पी टी क्यू क्या होता, अल्फा माना था, तो अल्फा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। टू उधर डिवाइड में भेजेंगे तो एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू, टू से डिवाइड होगा तो ये 90 डिग्री और माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ओ पी परपेंडिकुलर टू पी टी है, ओ पी जो है किसके पी परपेंडिकुलर पी टी के, ये 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, नाउ नाउ तो ओ पी लिखेंगे, ओ पी परपेंडिकुलर टू, ओ पी परपेंडिकुलर टू पी टी है ना, ओ पी परपेंडिकुलर टू पी टी है। ठीक है, हमको ध्यान रखना है कि हमको प्रूव करना है, इसको भी ध्यान में रखते रहना है। अब आगे चलते हैं, जब इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि ओ पी क्यू, ओ पी क्यू क्या होगा, ओ एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ओ पी क्यू, ध्यान दीजिएगा, जो ये ओ पी क्यू है ये इसका क्या होगा, आधा होगा। कैसे होगा, देखिए, एंगल ओ पी क्यू, यहाँ पर क्यू पी टी है, मैं थोड़ा वीडियो लंबा बनाता हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। क्यू पी टी जो हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 से 90 कैंसिल, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा उधर प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी
क्यू इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई 2। और एक बात आप बताइएगा कि ओ पी क्यू इज इक्वल टू अल्फ़ा क्या था हमारा, पी टी क्यू था, क्या था, एंगल पी टी क्यू था। 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। बात समझ में आ गया हो सभी को। और इस सारे स्टेप लिखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा पूरा आंसर, पूरा आपको जो इसका वो होना चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप ऐसे करते हैं तो यहाँ पर एक ही होगा, प्रूव्ड हो गया ये। और आपको पूरा का पूरा सिंपल सा जो 3 नंबर आपको मिलना हो 3 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर सच एजुकेशनल वीडियो। जय हिंद।